राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे माँ अन्नपूर्णा, आप अन्न करुणा से सदा परिपूर्ण हैं। आप भगवान शंकर की प्रिय हैं। हे माँ पार्वती, माँ अन्नपूर्णा, आप हमें भिक्षा दें जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। सबसे पहले आप सभी से नम्र निवेदन है हाथ जोड़कर कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से छोटे छोटे सी वो बातें हैं, छोटे छोटे से जो कार्य हैं जो प्रातःकाल उठते ही हमें करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि दिन की शुरुआत जब हम करते हैं, खास तौर से मेरी बहनों के लिए ये बातें हैं कि दिन की शुरुआत जब हम करते हैं तो हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे कि माँ लक्ष्मी की, माँ अन्नपूर्णा की कृपा मिले और हमारे घर के दुख दरिद्रता कष्ट कलेश दूर हों। बहुत ही सादा सी बातें हैं, आप सभी हो सकता है जानते भी हो और हो सकता है ना जानते हो। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा सुनिएगा, देखिएगा, आपके काम अवश्य ही आएगी आज की वीडियो। देखिए, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में कहीं हमारे व्यस्तता बहुत अधिक है, कहीं हमारे पास समय नहीं है और कभी क्या होता है कि हम ऐसे माहौल से रह के आए, हम हॉस्टल में रहे हैं, हम बाहर रह के घर से पढ़ाई करके आए हैं कि हमें पता ही नहीं है कि जो हमारे घरों में किस तरह की व्यवस्थाएं होती थी। हमारी मम्मी, हमारी दादी, नानी, जितने भी लोग हमारे घर में होते थे हमसे बड़े, वो किस प्रकार से घर की व्यवस्था करते थे, क्या नियम होते थे। और देखिए, कहते हैं ना डिसिप्लिन सबकी लाइफ में होता है। आप बाहर हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हो, जॉब करते हो, डिसिप्लिन को फॉलो करते हो ना, वैसे ही घर का डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी होता है। और जहाँ डिसिप्लिन नहीं होता है वहीं घर पूरा अव्यवस्थित हो जाता है और घर की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई हैं, अब प्रारंभ करते हैं आज की ये खूबसूरत सी वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उठने की। तो देखिए, अगर आप नाइट जॉब करते हैं, अगर आपकी नाइट ड्यूटी रहती है, उनके लिए ये चीज़ नहीं है। लेकिन जो मेरी बहनें हैं, जो हाउस वाइफ हैं या फिर जो स्कूल में टीचर हैं, जो दिन में जॉब पर जाती हैं, ड्यूटी पर जाती हैं, उनके लिए ये बातें हैं। तो उन्हें ये बातें ज़रूर ही फॉलो करना चाहिए और उन्हें तो और भी ज़्यादा, जो जॉब वाली मेरी बहनें हैं, उन्हें तो बहुत अधिक इन बातों से मतलब उन्हें हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले होता है हमारा उठना। कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही विशेष फलदायी होता है और प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि सिर्फ स्त्रियां, महिलाएं ही सुबह उठेंगी और बच्चे सोते रहेंगे या घर के जो पुरुष भाई हैं, जो जेंट्स हैं, वो सोते रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत जल्दी का होता है, जैसे 3:30 बजे से प्रारंभ हो जाता है। आप 4 बजे नहीं उठ सकते हो, आप 5 बजे नहीं उठ सकते हो। कम से कम 6 बजे तक प्रत्येक व्यक्ति को बिस्तर छोड़ देना चाहिए। और पहला नियम यही है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। उसके बाद सबसे पहले अपने बिस्तर को समेटना। तो सब देखिए, जो मेरी बहनें हैं वो तो अपने घर को संभालती ही हैं, लेकिन अगर घर के सभी लोग अपनी जिम्मेदारियां समझने लगें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ध्यान दें, तो घर स्वर्ग हो जाता है। ऐसा घर का माहौल हो जाता है, इतना ऑरा अच्छा हो जाता है, इतना पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर आ जाती है कि हमारा मन ही नहीं करता है अपने घर से बाहर निकलने का। हमें सब कुछ अपने घर में ही महसूस होता है, सारी खुशियाँ हमें घर के अंदर ही मिल जाती हैं। तो ये आपको अपने अंदर एक आदत बनानी है।
बहनों के लिए तो है ही, मेरी बहनें तो ये वीडियो देख ही रही होंगी, लेकिन जो भाई हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए कि जब वो बिस्तर से उठते हैं तो सबसे पहले वो बिस्तर अपना समेटें। अपना आप चादर ओढ़ रहे हैं, आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, तो उसको फोल्ड करके रख दें। अलमीरा में नहीं रख सकते हैं तो आप बिस्तर को सही कर दें, चादर सही कर दें। अगर चारपाई लगाइए या कहीं नीचे बिस्तर, ज़्यादा लोग होते हैं घरों में, परिवार में जैसे जैसे लोग होते हैं, यदि हम बिस्तर लगाते हैं तो उसको फोल्ड करके व्यवस्थित करके रख दें। इससे क्या होगा, समय की बचत होती है। साथ ही जो हाउस वाइफ्स होती हैं, जो घर की लक्ष्मियाँ होती हैं, उनको भी तकलीफ थोड़ी कम होती है, क्योंकि जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाती है, उनका मन प्रसन्न रहता है और घर का वातावरण सुखद रहता है। तो सबसे पहला नियम, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। इसके बाद आपको क्या करना है, तो जो मेरी बहनें हैं उनसे मैं निवेदन करूंगी कि यदि आपके घर में मेड आती है तो भी, और आपके घर में मेड नहीं आती है तो भी, आपको क्या करना है, उठकर सबसे पहले आप हाथ धो लीजिए, पैर धो लीजिए, अपना फेस वॉश कर लीजिए, ब्रश करने की यदि आदत है सुबह उठकर तो ब्रश कर लीजिए। इसके बाद सबसे पहले आपको जो करना है, झाड़ू लगानी है। भले ही आपके घर में मेड आती हो, आप झाड़ू स्वयं अपने हाथों से एक बार अवश्य लगाइए। आप घर की लक्ष्मी हैं और आप यदि इस प्रकार के कार्य करती हैं तो आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर होती है। झाड़ू लगाने के भी कुछ नियम होते हैं। झाड़ू कैसे लगानी है, झाड़ू लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपका घर में कोई भी जैसे दिशा दक्षिण दिशा है, वहाँ से आपको झाड़ू की शुरुआत नहीं करनी है। आप दक्षिण दिशा को छोड़कर झाड़ू लगाना प्रारंभ करें। दूसरी चीज़, आप अपनी मेड को भी समझाएं। कभी कभी क्या होता है, झाड़ू लगाते समय दरवाजे से स्टार्ट करते हैं, सारा कूड़ा घर के अंदर की तरफ लाते हैं। ऐसे कभी नहीं करना है। झाड़ू लगाते समय इस तरह से झाड़ू लगानी है कि वो कूड़ा पूरा घर के बाहर जाए। घर के बाहर जाकर ही आपको उस कूड़े को समेटना है। समेट कर आपको डस्टबिन में डालना है। जहाँ भी कचरा डालना है आप उसको डालिए, लेकिन झाड़ू घर में अंदर से बाहर की तरफ ही लगानी है। इस बात का ध्यान रखिए। ऐसा करने से घर में जितनी भी नकारात्मकता होती है, नेगेटिविटी होती है, आपके घर से वो सारी दूर हो जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, पॉजिटिविटी आती है। आपके घर की एनर्जी एकदम पॉजिटिव हो जाती है और आपको घर में खुद ही ये चीज़ फील होने लगती है। ठीक है, पहला दूसरा नियम ये है। और दूसरे नियम के साथ एक और नियम आता है, जो कि है अपने घर का जो मुख्य दरवाजा है, मेन डोर है, उस पर जल छिड़कना। तो देखिए, जल तो आप बिना झाड़ू के भी छिड़क सकते हैं, लेकिन यदि आप इस तरीके से झाड़ू लगाते हैं तो उसके बाद आप थोड़ा सा जल जो आपने रात को भर के रखा हो उसको आप अपने दरवाजे पर सही ढंग से छिड़क दीजिए। इसके बाद आप जो आपका पूजा का स्थान है उसमें पोछा लगा लीजिए, उसे साफ सुथरा कर लीजिए। और रसोई घर जो आपका है उसको साफ सुथरा यदि आपने रात में कर लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उसमें भी थोड़ी सी सफाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये तो रहा 2 नियम। अब हम तीसरे नियम की बात करते हैं। तीसरे नियम के अंतर्गत आता है कि क्योंकि हम जो महिलाएं हैं, हम लोगों का सबसे पहला कार्य रसोई का ही होता है। सुबह उठने के बाद हस्बैंड को ऑफिस जाना है या हमें खुद को ऑफिस जाना है या हमारे बच्चों को स्कूल जाना है, तो हमें क्या सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, सबके लिए लंच तैयार करना है, चाय बनानी है। तो एक कृपा करें कि नहाने के बाद ही रसोई घर में जाएं। चाय भले बना लीजिए बिना नहाए, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप अन्न बनाते हैं, कहने का तात्पर्य है जब आप भोजन की तैयारी करते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट का हो, पराठा सब्जी हो, जो भी हो, टिफ़िन की तैयारी आप करते हैं, तो आपको उस समय पर इस बात का ध्यान रखना है कि आप स्नान करके ही अपने रसोई घर में जाएं। स्नान कर लीजिए। स्नान करके बाद ही आप अन्नपूर्णा माँ के थोड़ा नमन करते हुए उसके बाद आप अपने रसोई घर में प्रवेश करें। अच्छे से आप अपना लंच जो भी आपको बनाना है वो बनाएं। और उसके बाद आप अगर पूजा करने का आपका नियम है तो प्रतिदिन आप पहले तो देखिए, या तो आप बहुत जल्दी उठते हैं तो आप ऐसा नहीं है कि रसोई में जाने के बाद ही आपको पूजा करनी है। आप पहले पूजा कर लीजिए। पहले पूजा करके फिर आप अपने रसोई में अपना कार्य पूरा कीजिए। कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों में ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी पूजा के चक्कर में बच्चे भूखे चले गए, कि तुम्हारी पूजा के चक्कर में मैं भूखा ऑफिस जा रहा हूँ। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यदि हस्बैंड और बच्चे बहुत जल्दी जाते हैं तो पहले उनका कार्य करें नहाने के बाद, और यदि आप बहुत जल्दी सोकर उठ जाते हैं तो आप पहले पूजा पाठ कर लें, उसके बाद रसोई का कार्य करें।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर चौथे नियम की। चौथा नियम क्या है? चौथा नियम, आप यदि आपकी रूटीन में है पूजा पाठ करना तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक जो गृहिणी होती है, जो घर की लक्ष्मी होती है, उसकी जो सुंदर आदतें होती हैं, जो महत्वपूर्ण आवश्यक आदतें होती हैं, उनमें ये चीज़ सम्मिलित होती है कि वो पूजा पाठ करे। और मान लीजिए आपकी आदत नहीं है पूजा पाठ करने की, तो कम से कम तुलसी में 1 लोटा जल और 1 लोटा जल सूर्य भगवान को आपको अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। अपने घर के मंदिर में एक दीप प्रज्वलित कीजिए और दीप प्रज्वलित करने के साथ ही धूप जलाइए और घंटी बजा दीजिए, इतना ही काफ़ी है। ये छोटे छोटे से नियम है, देखिए इनका यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपके घर में बहुत अधिक खुशहाली आती, सुख समृद्धि आती है और माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा ही बनी रहती है। अब हम बात करते हैं चौथे नियम की। चौथा नियम क्या है? देखिए कभी कभी क्या होता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप वीडियो देख रहे होंगे, आप सोचेंगे कि हमारा बच्चा अभी 1 महीने का है, 6 महीने का, 1 साल का है, तो अब हम इन सारे नियमों का पालन कैसे करें? यहाँ पर हम आपको ये बोलेंगे, देखिए हमारी सबसे बड़ी पूजा है ना, वो हमारा कर्म है। यदि हमारे बच्चे छोटे हैं या हमारे घर में कोई बीमार व्यक्ति है, तो हमारी सबसे बड़ी पूजा यही है कि सबसे पहले प्राथमिकता जो हमें देनी है वो उनके कार्यों को देनी है, बच्चों के पालन पोषण पर ध्यान देना है। जब बच्चे आपके समझदार हो जाएं, जब बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, तब आप पूजा पाठ पर आइए, फिर आप अपने नियमों के साथ पूजा पाठ कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कर्म ही पूजा है, तो अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सबसे बड़ी पूजा होती है। किंतु यदि आपके पास समय है और फिर भी आपको भगवान में कुछ विश्वास नहीं है, आपको ईश्वर को धन्यवाद नहीं देना है, आप इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि आप भगवान को मानते ही नहीं है, वो गलत है। अगर समय है तो भगवान की पूजा अवश्य कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 5वें नियम की। हम जब सुबह सोकर उठते हैं तो हमें क्या करना है? सोकर उठ के हम ऐसे ही हम देखते हैं, हमने अपना घर सजाया होता है, तो आजकल क्या है ना, बच्चों को मतलब सुपर हीरोज पसंद होते हैं ना, वो पिक्चर्स लगा लेते हैं घर में, जो बच्चे होते हैं स्पाइडरमैन की और दुनिया भर के आयरन मैन और पता नहीं क्या क्या होते हैं, उनकी पिक्चर्स लगा लेते हैं। तो जैसे ही हमारी आँख खुलती है, हम सोकर उठते हैं, हमारी नज़र उन चीज़ों पर पड़ती है, या फिर हम अजीब अजीब से एनिमल्स और तरह तरह की अजीब अजीब पेंटिंग्स और स्टेचूज लगा लेते हैं। वो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ आप सो रहे हैं और सो के उठने के बाद आपकी जब आंखें खुलेंगी, तो सबसे पहले तो देखिए हमारा जो एक पुराना नियम है वो है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। इस तरीके से एक तो ये है, लेकिन सभी को नहीं आता होगा। तो आप जब आंखें अपनी बंद करके जब खोलते हैं तो कुछ ऐसा अपने रूम में लगाइए, कोई भगवान की फोटो हो या फिर गाय माता की फोटो हो, मोर हो, कुछ इस तरीके के जो शुभ प्रतीक होते हैं उनको लगाइए और सबसे पहले उन्हीं पर नज़र डालिए। उसके राधा कृष्ण हो, जैसे बेडरूम में राधा कृष्ण लगाना भी शुभ होता है, झूले पर बैठे हुए जो राधा कृष्ण होते हैं, तो उनको देखकर आप उठें। और उससे भी बड़ी बात, यदि आपकी खुद की बेटी है तो सोकर उठकर सबसे पहले अपनी बेटी का चेहरा देखें। इससे आप पे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी, क्योंकि जो बेटियां होती हैं वो तो घर की लक्ष्मी स्वयं ही होती हैं। तो इस तरीके से आप अपने दिन की शुरुआत करें और जीवन में बदलाव को देखें। और हाँ, विश्वास के साथ शुभ कार्य जितने भी होते हैं विश्वास के साथ ही करने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? आपके घर में रोली है या पीला वाला सिंदूर होता है ना, उसमें घी मिलाकर, किसी दिन मैं आपको ये प्रयोग करके भी दिखाऊंगी, आपको उसका लिक्विड तैयार कर लीजिए और आपके घर का जो मुख्य द्वार है उस पर स्वास्तिक बना लीजिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक सुबह सुबह ज़रूर बनाइए और चौखट के पैर छू के तब आप घर में अंदर आकर आगे के कामों को बढ़ाइए। इसके बाद जब भी हम रात को सोते हैं, सोते समय हमें अपने पूरे रसोई घर को क्लीन करके ही सोना चाहिए। छोटी छोटी सी बातें होती, बहुत सारे लोगों के मन में आता है ना कि इतना मतलब पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी बचता ही नहीं है। और देखिए यहाँ पर एक बात हम आपको और बताते हैं, इसमें केवल एक व्यक्ति की वो नहीं होती है कि हमारी घर की जो बहू है या हमारे पत्नी है
उसी में कमी है, इस वजह से पैसा नहीं रुकता है, उसके कदम अच्छे नहीं है। लोगों की मानसिकता है, तरह तरह की बात सोचते हैं। सबको करना होता है मिलके। देखिए, जो एक हाउसवाइफ के काम है वो करेगी, लेकिन जो उसके हस्बैंड के करने का काम है उसको भी करना है, और बच्चों को हमें संस्कार देने हैं। तो कहीं कहीं होता है हस्बैंड लोग अपनी मनमानी करते हैं, नहीं सुनते, कहीं कहीं वाइफ्स भी नहीं सुनती हैं, और किसी पर्टिकुलर इंसान को हम यहाँ पर नहीं कह सकते। और कहीं कहीं बहुत समझदारी से पूरी फैमिली चलती है और हंसी खुशी सब लोग रहते हैं। तो कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जो भी नियम होते हैं सभी को फॉलो करना चाहिए। ऑफिस से आके, स्कूल से आके जूते इधर फेंके, सॉक्स उधर फेंके, कपड़ा यहाँ डाला वहाँ डाला, ये नहीं करना चाहिए। आप, बहुत से लोगों की आदत होती है ना, पर्स निकाल के फेंक दिया, नहीं करना चाहिए। आपका पर्स तो ऐसी चीज़ है, देखिए पैसा बहुत ज़रूरी होता है, सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। और आज के संसार में हम लोग ज़्यादातर यही सोचते कि धन कैसे कमाएं, धन को इकट्ठा कैसे करें, कौन सा उपाय करें जो हम धनवान बन जाएं, इस तरह का हमारा जीवन हो जाए कि किसी से हमें कुछ हाथ ना फैलाना पड़े, मांगना ना पड़े। तो मेरे भाइयों, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अपने पर्स को एक जगह बना लीजिए, उसको एक जगह रखिए। आप ऑफिस से आए हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप अपने बैग को एक स्थान बना लीजिए, वहाँ रखिए। जूते शू रैक है आपके घर में, वहाँ रख दीजिए, नहीं तो जो भी स्थान है जूते रखने का वहाँ रखिए। और बच्चों को भी यही सिखाइए। वैसे भी जब आप करेंगे तो बच्चे स्वयं करेंगे। आप एक दो बार टोकेंगे तो बच्चे उस चीज़ को फॉलो करेंगे, क्योंकि बच्चे तो कच्ची मिट्टी का घड़ा होते हैं, जैसे हमारे घरों में कहा जाता है। उनको जैसे हम शेप देते हैं वो वैसे ही बन जाते हैं। पर ये बात कहीं तक सही है, कहीं तक गलत भी है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि बच्चे जब बड़े होते हैं, बाहर चार लोगों में उठते बैठते हैं, फिर वो उनके अकॉर्डिंग भी चीज़ों को फॉलो करने लग जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी मतलब कुछ चीज़ें हैं ध्यान रखना है कि जैसे झाड़ू है, झाड़ू आपको सामने नहीं रखनी है, आपको छुपा के रखनी है, आपको बालकनी में नहीं रखनी है, आपको ड्राइंग रूम में नहीं रखनी है। आपको झाड़ू ऐसी जगह रखनी है जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। और जब रात को सब लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद सारे जूठे बर्तन आप यदि रात को साफ करते हैं तो कर लीजिए, नहीं करते हैं तो सारे बर्तनों की जूठन हटा के पानी उनमें डाल के एक जगह इकट्ठे करके रख दीजिए, और रसोई को क्लीन करके आपको सोना है। छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये बातें आपको जीवन में बहुत अधिक आनंद दिलाएंगी, खुशियाँ आएंगी, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, माँ अन्नपूर्णा की कृपा होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ बहुत जल्दी। आप सभी से चलते चलते एक प्रार्थना है कि जैसे आप अपना प्यार दे रहे हैं ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के साथ, और हमें सपोर्ट करते रहिए, और लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। जय माता की राधे राधे भी लिखिएगा। तो जय माता की राधे राधे।